आहरा नेशनल पार्टी के पास है, एनपी के पास है। अब बस आप आइए, समझिए और कदम बढ़ाइए, तभी आप जो है बड़े बड़े गुर्गे, बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े जो है डॉन और बड़े बड़े जो है ये तमाशाबीन, ये जो हमारे बीच में नफरत और जो लूट खसोट कर रखा है, उन्हें हम हरा सकेंगे। लेकिन जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई, जहां पे भी लॉरेंस बिश्नोई ने साफ तौर पे कहा कि मैंने ही गोली चलवाई, और आज तक जांच चल रहा है, ना ही लॉरेंस बिश्नोई की गैंग का जो बड़ा मुखिया वो गिरफ्तार हुआ, तो इस तरीके से ही इसकी भी जांच होगी और इस तरीके से सजा नहीं मिलेगी। देखिए, हमारे कानून का जो प्रक्रिया है, न्याय की जो प्रक्रिया है, वो बहुत पेचीदा है। किसी को भी डायरेक्ट एक दिन में 2 दिन में फांसी नहीं लगता, जबकि ऐसे संगीन जुर्म में जब आतंक फैलाता है, जब आतंकवादी कोई करता है, जैसे कसाब के साथ हुआ था, तो उसी तरह से अगर ये आतंक इस तरह से फैला रहे हैं और समाज को ये विखंडित कर रहे हैं, तो इनको जो है 24 घंटे के अंदर इनको फांसी लग जानी चाहिए, इनको जो है सजा मिलनी चाहिए। लेकिन क्या होता है, ये सब नेता लोग और ये सारे जुडिशियल लोग, ये डेट पे डेट होता है, बहस पे बहस होती है, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, और बड़े बड़े जो वकील हैं, जो करोड़ों रुपया खाते हैं, लेते हैं, उनका धंधा चलता है और 10 साल 15 साल चलता है, उनको जमानत मिल जाती है, आगे बढ़ जाते हैं। जैसे राम रहीम को बार बार पैरोल पे छोड़ा जाता है और तमाम लोगों को, गुंडे बदमाशों को पैरोल पे छोड़ दिया जाता है, उनको जो है राहत मिलती है। तो ये सारी हमारी प्रक्रिया में लचर प्रक्रिया है। हमारा संविधान का जो है मजाक उड़ाया जाता है, उसको सही ढंग से इंप्लीमेंट नहीं होता, और इसका फायदा जो विधायिका और न्यायपालिका जो अपने तरीके से लेते हैं, ये उचित नहीं है। इसलिए कहा कि संविधान के तरीके से और कानून भारत का एक हो और सख्त हो और 2 तरह का नहीं हो, वीआईपी कल्चर न हो, इक्वलिटी हमारा संविधान कहता है, आर्टिकल 14 कहता है, उनका जो है होना चाहिए। हमारे बोलने के व्यक्ति को जो है अगर कोई बोलता है तो उसको जो है एफआईआर लॉन्च करके जेल में डाल दिया जाता है, उनके पिछवाड़े पे डंडा मारा जाता है, हमें जीने नहीं दिया जाता है। तो गुंडे बदमाशों को पाल कौन रहा है? ये गुंडे बदमाशों को सिर्फ और सिर्फ नेता का संरक्षण मिला है। कभी जब मैं छत्तीसगढ़ में था, तब मुझसे नक्सलाइट की सवाल किया गया था। मैंने कहा था कि नक्सलाइट को पालने पोसने वाला, उसको AK-47 देने वाला सब नेता लोग हैं। एक आदिवासी जिनके पैरों पे चप्पल नहीं है, बदन में कपड़ा नहीं है, लकड़ी चुन चुन करके बेच करके खाना खाते हैं, अपने बच्चों को सांप बिच्छू के बीच में अफीम खिला करके लेटा देते हैं, और ऐसी सूरत में उनके पास AK-47 आता है। एक छोटा सा जो आज ये जो है कश्यप लड़का पकड़ा गया, वो कहता है कि मैं जो है माइनर हूं, मैं जो है कम उम्र का हूं। तो एक कम उम्र का बच्चा 3 लाख रुपया लेकर करके एक बड़े बड़े लोगों को गोली मारने के लिए तैयार हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज के अंदर, हमारे कानून के अंदर, हमारे न्यायपालिका के अंदर कमी है, और उसका फायदा ये जो है बड़े लोग, अब जो है लीडर लोग फायदा उठा रहे हैं, और इस पे रोक होनी चाहिए। सोचना चाहिए कि न्यायपालिका एक स्वतंत्र है, हमारा सिक्योरिटी, हमारा पुलिस स्वतंत्र है, हमारा जो है इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र है, लेकिन ये सब एक दूसरे से मिल करके ये गेम खेलते हैं, और कहीं ना कहीं अपने बच्चों का भविष्य का हत्या करते हैं। ये सब हत्यारे हैं, और इन हत्यारों से बचाने के लिए ही आहरा नेशनल पार्टी सामने आई है कि हम मानवता के आधार पे, इंसानियत के आधार पर, ह्यूमैनिटी के आधार पर सुशासन देंगे, कुशासन को खत्म करेंगे, कानून सख्त करेंगे, और ये जितने भी जो एक दूसरे को लालची लोग भी जयचंद लोग हैं, एक दूसरे को साथ दे करके समाज को विखंडित करते हैं, उन सबको सजा मिलेगी। और जितने लोगों ने इस तरह से गलत तरीके से पैसा कमाया है, पैसा जमा किया है, उनको निकाल करके जनता के बीच में बांटा जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि जब इनके पास अरबों खरबों की अकूत संपत्ति निकलेगी, तो जनता को 10 साल तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जनता अमन और शांति के साथ, चैन के साथ और बहुत ही प्यार के साथ जिंदगी जी बसर करे।